हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए जो नंबर सिस्टम की अगली सीरीज़ में चलते हैं हम, जहाँ पे टाइप 11 पढ़ेंगे। इसमें प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सवाल बनते हैं। इसमें देखिए फार्मूला आपके सामने लिखा है। इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सूत्र जो होता है n+1 और उसमें फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो आप समझने के लिए। कैसे? जैसे लिख सकते हो, लिखो ये लास्ट वाला पद हमेशा होगा। लिखो अगर n+1 ना रहा तो कन्फर्म है कि उसी संख्या में एक बढ़ाना है हमको, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कि बढ़ाओ और फिर 2n+1 अर्थात इन्हीं दोनों को फिर आप n से गुणा करोगे फिर n+ हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं जोड़ो का मतलब क्या होगा कि आपको दोनों यही संख्याएं जोड़ के लिखनी है और बटे 6 हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इस पे देख लीजिए, क्या है कि 1 से लेकर 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तब अगर 1 से 10 तक है तो लास्ट पद आपका n हमेशा होगा। अंतिम पद वही आपकी n की वैल्यू बनेगी। तो रख दीजिए इसे मान पे रखेंगे 10, फिर एक बढ़ाना है n+1, तो 10 में एक जोड़ देते हैं 11। आगे 2n+1, देखो tn को अगर 10 गुणे 2 और +1 करो कितना हो जाएगा 20 और प्लस बराबर 21 होगा। अच्छा 21 होगा तो 10 और 11 जोड़ने पे फिर तो 21 होगा, वहाँ पे 21 आया। अगर हम वैल्यू हल किए हैं तो 10 और 11 जोड़ोगे तब भी 21 होगा। इसीलिए उसको हम इस बेस पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। कभी कभी चीज़ें इस तरह नहीं याद रहती तो लिखो बढ़ाओ दोनों को जोड़ देते हैं। इसको जोड़ोगे 21 हो जाएगा बटे 6। हल करिए 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 सते 21, कितना हो जाएगा 7 पचे 35 गुणे 11, 11 पचे 55 के 5, 11 33 5 38, 385 वैल्यू। बस इस तरह सिंपल सा हल करना है। आपको हमेशा ये विशेष ध्यान रखना है कि यह वैल्यू 1 से लेकर तब निकलेगी प्राकृतिक संख्याओं की। तो क्योंकि कभी कभी संख्याओं को बीच से पूछते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे लगातार वैल्यू आप निकाल सकते हो। एनटीपीसी में पूछा गया था पहली बार सिर्फ 1 से 9 तक कि 1 से 9 तक जो संख्या है 1 से 9 तक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। 1 से 9 तक है, आप वैसे भी जनरली तो लिख सकते हो 9, फिर बढ़ा दो, इसी दोनों को जोड़ोगे 19 हो जाएगा बटे 6। तब हल करो इसको, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा फिर 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 15 बराबर गुणे 19, फिर 15 9 ये 135, 135 के 5 हासिल 13, 15 एकम 15, ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगा 28 अर्थात 285। आपकी वैल्यू ये भी हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा फार्मूला याद रखना है। इस तरह नहीं याद है आप इस तरह रख लीजिए। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ अप्लाइड करते हैं, कॉमन बेस पर निकालने को हम हल करना होता है, इस तरह करके वैल्यू आती है। तो उसको देख लेते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आइए आपको कुछ क्वेश्चन देख के हल किया जाता है हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन देखा जाता है। इसमें यदि कह रहा है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे वैल्यू करके 10 का स्क्वायर बराबर करें यदि 385 हो तो इसकी वैल्यू बताओ। तो ऐसे सवालों में अगर यह वैल्यू दी है तो इसको कुछ ना कुछ फैक्टर में हमें तोड़ना है, कुछ गुणनखंड इसके बनाने हैं जो कि निकल के या इतना आपको बचेगा, बाकी चीज़ें हम कॉमन ले लेंगे। जैसे इसको समझते हैं। इसमें देखिए अगर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 गुणे 2, मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। इसको भी 2 गुणे 2 लिख सकते हो, कोई मान में परिवर्तन नहीं। इसको भी 2 गुणे 3 लिख सकते हो, कोई मान में परिवर्तन नहीं। सब में एक चीज़ और होता है, एक करने में हम लोग नियम पढ़े हैं और जानते भी हैं कि अगर a गुणे b की पावर अगर n है तो इसको हम a की पावर n इंटू b की पावर n हल कर सकते हैं। बाहर ब्रैकेट खोलेंगे तो वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह इसमें सब हो जाएगा। तो a की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, फिर ऐसे करके सब में जितने भी गुणनखंड है सब में तोड़ दो। देखो 2 गुणे 10, सब में 2 की वैल्यू मिल रही है, 2 की वैल्यू मिल रही है तो 2 की पावर 2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं।
बाहर आप कॉमन ले लोगे तो देखिए 2 की पावर 2, तो 1 बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, ये 3 की पावर 2 बचेगा, ये 4 की पावर 2 बचेगा, ऐसे प्लस करके ये 10 की पावर 2 बचेगा, बराबर बताना है। अच्छा, इसकी वैल्यू ये दिए हैं 385 होती है, तो आप क्या करें 2 की पावर 2 और गुणे 385, बस इसको हल कर लीजिए, 4 हो जाएगा, 4 गुणे 385 हल करके उत्तर बताइए। 4 पंचे 20 हासिल 2 हुआ, 8 चौक 32, 32 2 34 हासिल 3 हुआ, 4 3 12 और 12 3 15, 1540, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप समझे, इस फैक्टर बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चन अप्लाइड इस पे बनते हैं। अगर आएंगे एक क्वेश्चन 20 से वैल्यू आती है, 20 का एक क्वेश्चन देख लिया जाता है। आइए समझते हैं ऐसे, एक क्वेश्चन 20 से देख लेते हैं। 10 है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आपका, यदि वो कहते हैं कि 21 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या हम जानते हैं कि ये जो फार्मूला है अपना, प्राकृतिक संख्याओं का हमेशा वैल्यू 1 से ही निकल के टोटल आएगी 20 तक। तो 20 तक आएगी तो पहले आपको 20 तक निकालना है, तो पहले तो 20 गुणे 1 बढ़ाएंगे 21, दोनों को जोड़ के रखोगे 41 हो जाएगा, वैल्यू बटे नीचे 6। अब 20 तक मान हमको 21 से पूछा, इसका मतलब सॉरी एक चीज़ भाई, यहाँ 11 से होगा, 20 21 1 का हो जाएगा, 11 से 20 तक समझते हैं ऐसा। 11 से 20 तक आप वैल्यू रखोगे तो 20 की वैल्यू हो जाएगी। अब 11 से पूछा है मतलब 1 से 20 तक आया, हमको 11 से 20 तक चाहिए, इसका मतलब इसमें हम 1 से 10 तक निकाल दें तो 10 वैल्यू लास्ट वाली, तो लास्ट वाली वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर इसको भी वैसी फार्मूले पर रख लीजिए, दोनों जोड़ोगे 21 हो जाएगा बटे 6। इसकी वैल्यू हल करो, कितनी हो जाएगी, 2 3 6, 2 1 2, फिर 3 7 21, ये 70 होगा, गुणा करोगे तो 7 1 7, 7 चौक 28, 28 70 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21, यह वैल्यू 385 होगी। अब 385 अर्थात इसमें से यह वैल्यू घटा दीजिए, घटाओगे 5 आएगा, यहाँ पे 6 हुआ, 8 घटाओगे 8 8 16 होता है, एक वैल्यू यहाँ लेंगे, 7 हुआ, 7 में से 3 गया, 4 बचा, कितना हो जाएगा 2485, आपका यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2485। अर्थात आप समझ सकते हैं कि 20 से वैल्यू पूछी जाएगी तो आप इस बेस पर निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। भाई ये वैल्यू हमेशा आपको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि यह वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से लेकर 20 तक निकालेगी, तो 1 से 20 तक अलग निकाल लीजिए, और -11 से पूछा है तो 10 अगर इसमें से घटा देते हैं 1 से 10 वाली वैल्यू तो हमको मिल जाएगी। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है बस। आइए एक फार्मूला और देखते हैं, एक टाइप और देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगले फार्मूले या अगले टाइप पे हम आएंगे, वो समझते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कभी कभी प्रेफरेंस पूछा जाता है, वैसे जनरली सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती थी, अब तो थोड़ा सा अप्लाइड चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन तब भी वही टाइप हैं, पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इसलिए हम पढ़ते चलेंगे। बाकी लेवल थोड़ा सा अब अच्छा होने लगा मैथों का, हम धीरे धीरे सब सीखेंगे, अच्छे लेवल में भी आएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि हर स्टेप समझते चलें। आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, n और ब्रैकेट में n+1 बटे 2 और पूरी की पावर अर्थात पूरे की घात 2, इस तरह वैल्यू होगी n+1 ब्रैकेट में बटे 2 की पूरी घात दिया। ये भी प्राकृतिक संख्या है तो वैल्यू हमेशा 1 से जहाँ लास्ट तक पद होगा वहाँ तक वैल्यू होगी। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। आगे आप लोग समझते हैं, समझदार हैं। देखिए वैल्यू, फिर यह लास्ट पद होगा, यह हमेशा अंतिम पद आपका मिलेगा। अंतिम पद मिलेगा तो रखिए 10
एक बढ़ा के लिखना, n+1 तो n आपका 10 है, 11 रख लीजिए बटे 2 की पावर आपको एक ना रखनी है, काटिए 2 पचे 10, 2 पंचे 10, तो 11 पचे 55 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2, इसको निकाल लीजिए, 55 25, 55 25, इसमें एक बढ़ा के 6 पंचे 30, आपका आंसर ये हो जाएगा। ये पता है आप लोगों को कि अगर कभी भी कोई संख्या के इकाई अंक 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो तो क्या करते हैं, आप जानते हैं, जैसे 65 हो गया, 75 हो गया, 95 हो गया, ऊपर चले 45 हो गया, तो इनका अगर कभी इस तरह संख्याओं का वर्ग निकालना हो, वो कोई भी संख्या हो, तो क्या करना होता है, इसी 5 का 55 25 वर्ग कर दीजिए और उसे 6 में 1 बढ़ा के, कितना, 6 से 1 बढ़ेगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 6 × 7 बराबर 7 6 42, ये इसका वर्ग हो जाता है। फिर 55 25, 7 में 1 बढ़ा दो, इसमें 7 8 56 हो जाएगा। ऐसे इसमें 55 25, 9 में 1 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा। आप हल करके देख लीजिए, ऐसे वैल्यू आएगी। हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि इसी में हो, बड़ी संख्या भी ले सकते हो, जैसे 115 है तब भी आप ले सकते हो, 55 25 हो जाएगा। और 11 × आप 12 करोगे कितना होता है, 11 2 22 कि 2 हासिल 1 कम, 11 1 कम 11 और 11 2 13, अर्थात 13 225 हो जाएगा। अब हल करके देख लीजिएगा, ये आपको एक नई ट्रिक भी आपको मिल गई इस क्वेश्चन के माध्यम से। बाकी वहाँ तक तो हम लोग ओबे करते हैं, ठीक है ना। आइए कुछ क्वेश्चन इससे अप्लाइड देखते हैं। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन था, बस आगे चीज़ें आप वही जैसे पहले पीछे करते थे वैसे ही आएगी। 20 से पूछेंगे या कोई मान दे देंगे, उसके बाद वैल्यू रखते हैं। जैसे एक आध क्वेश्चन आपको देख के हम लोग हल करते हैं, ये देख के कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद उसको हल करते हैं।